चलिए, नमस्कार दोस्तों। बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सब बढ़िया, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, आज क्लास ही लेता हूँ। डाउट क्लास में टाइम ज़्यादा अभी चला जाएगा आपका। डाउट क्लास इस क्लास से को उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब ये क्लास तो चलती रहेगी, डाउट क्लास अलग से टाइम निकाल के लिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को नहीं डिस्टर्ब करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉइल जो है, सॉइल मैकेनिक्स आज देखेंगे। क्योंकि कल, परसों और संडे को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन क्लास ही चलेगी, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टर्न वाला क्लास है उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब सर्वेइंग और डब्ल्यू वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आरबीटी और ये आज चलेगा। तो ताकि कोर्स को मतलब हम ये चाहते हैं कि दिवाली तक जो है कुछ न कुछ कवर अच्छे से हो जाए, और चल भी रहा है अच्छा खासा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ताकि हम अर्थक्वेक फटाक से स्टार्ट करें जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो पार्टिकल ग्रेन, हमारा जो पार्टिकल साइज था, ठीक है, उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उसका बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, या पूछता है कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए। तो दोनों नामों से पूछता है, बात एक ही है। चाहे पूछे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए या कहे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, तो हिंदी में इसको कहेंगे कण परिमाप जो है वितरण चक्र। तो ये आपको बनाने के लिए आता है एग्जाम में। अभी कल ही उस दिन हमने सोल्यूशन पेपर भी दिखाया था, उसमें ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछता ही पूछता है, आए दिन पूछ ही लेगा। मतलब हर साल नहीं तो एक साल गैप करके पूछ ही लेगा। सोल्यूशन पेपर में आपको दिखा होगा। ठीक है, तो अभी तक जो जैसे आपने क्या पढ़ा कि जो सीव एनालिसिस हम लोग पढ़े थे, ठीक है, सीव एनालिसिस से हमने क्या किया था, वहां से डाटा प्राप्त किया था। क्या किया था? डाटा प्राप्त किया था कि कितना पासिंग हो गया, कितना रुका हुआ है। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां से प्राप्त कर ली है। जैसे ये 1000 यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डाल रहे हैं गिट्टी को, सॉइल को। तो इसमें से पास कितना हो रहा है? 900 ग्राम। मतलब रुक कितना रहा है? यहाँ पर 100 ग्राम रुक रहा है। फिर 900 इस पे गया तो कितना पास हो रहा है? 800 ग्राम हो रहा है। तो मतलब 100 ग्राम रुक रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो परसेंटेज फाइननेस है, कितना प्रतिशत महीन है, उसको हम लोग यहाँ से पता लगा लेते हैं। कि जैसे 1000 बटा क्या है? 900। तो 900 पास हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 900 अपान 1000, मतलब 90% क्या है? उस सीव से महीन है। ठीक है, समझ में आई बात? तो उसी प्रकार से यहां से हम लोग जो डाटा वहां से हमें मिलता है, उस डाटा को लाकर हम लोग क्या करते हैं, बैठकर इसका कैलकुलेशन करके एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तैयार करते हैं। और यही कर्व पूछता है आपसे। ठीक है, और कर्व किसके बीच बनाया जाएगा, वो सारे डिस्कशन हम लोग यहां पर करेंगे। तो सॉइल में, मृदा में उपस्थित जो विभिन्न कण हैं, वो विभिन्न कण हैं, कणों के वितरण को ग्राफ पेपर पर वक्र या कर्व द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लाएंगे और ग्राफ पेपर पे कर्व दर्शाएंगे। डाटा कहां से आपको मिला है? डाटा जो हम पीछे सीव एनालिसिस किए थे, उस सीव एनालिसिस तो आपको यहां से डाटा मिला होगा। अब हमें कौन कौन से डाटा की जरूरत पड़ेगी, इसकी अगर चर्चा हम करें तो ठीक है। सर अब टाइमिंग चेंज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गया है। कितने बजे कॉलेज से आते हो? अभी अभी आते हो कॉलेज से? कब आते हो कॉलेज से? रात में? बताइए। टाइम चेंज क्या किया कर दिया जाए? टाइम इससे बेटर कोई टाइम हो सकता है? बताओ। और आप ही को थोड़ी ना पढ़ाना है, थर्ड सेमेस्टर को भी पढ़ाना रहता है रात में। तो आपकी टाइमिंग यही रहेगी। इस बल्कि और टाइम पहले हो सकता है, 4 बजे से हो सकता है, 3 बजे से हो सकता है। लेकिन ये कहो कि 6 बजे, 7 बजे, तो ऐसा नहीं है। जब टाइमिंग होगी यही टाइम रहेगा। 6 बजे आते हैं। चलिए, बाद में क्लास देख लिया करिए। टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? चलिए, हाँ, अब यहां पर देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर जिसको कॉलेज में होता है ना, कितने लोग 2-3 बजे निकल आते हैं कॉलेज से। ठीक है, उनको पता है कि 2-3 बजे के बाद फिर क्लासेस व्लासेस नहीं चलती हैं, फिर हर और मटर गश्ती चलता है, तो निकल आते हैं लड़के जिसको पढ़ना है। तो आप भी निकल चले आया करो।
अब देखिए जो हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी वो केवल हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है जब हमको क्या करना हो, यदि इसका हम लोग को कर्व बनाना हो। किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी? तो पहला हमारा जो जरूरत पड़ेगा वो कण परिमाप। कण परिमाप का मतलब यहां पर है कि जो पार्टिकल का साइज है, क्या है, जो पार्टिकल का साइज है वो एमएम में आपको ज्ञात होना चाहिए। तो पार्टिकल का जो कण परिमाप है, पार्टिकल का साइज है, वह आपको पता होना चाहिए डीएमएम में, जो इसका डाया है। अब कहेंगे सर ये कैसे पता करोगे? अरे क्यों नहीं पता कर पाएंगे भाई, हम सीव एनालिसिस कर रहे हैं और सीव एनालिसिस में नहीं पता चल पाएगा कि अगर हम लोग 100 mm की सीव लगाएं, 60 mm की सीव लगाएं, 63 mm की सीव लगाएं, अगर उससे पास हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि जितने कण हैं वो क्या हैं, 60 से छोटे वाले हैं। तो हम पता लगा सकते हैं ना इसे इजीली। उसके बाद दूसरा जो है कण परिमाप, जो हमारा पार्टिकल का साइज है, इससे सूक्ष्म कणों का प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत सूक्ष्म कण है। जैसे सपोज दैट हम कहें, ध्यान समझती रहिए नहीं तो ये चीजें हवा नहीं लगेगा क्या बता रहे हैं सर। जैसे सपोज दैट कि हमारी जो सीव है, ये मान लीजिए सीव कितनी है, यहां पर एक दूसरी सीव ले लीजिए, सीव एनालिसिस ले करिए, तो 4 क्या है 75 mm है, ठीक है। उसके बाद 3.15 mm है, इस तरह से सीव है, या फिर 2 mm है, 2 mm भी ले लीजिए। अब ये 3 सीव है, मान लीजिए 3 सीव में क्या क्या कर रहे हैं हम, 1000 का जो है 1000 ग्राम का क्या कर रहे हैं, सॉइल डाल रहे हैं। 1000 डालोगे पास कितना हो गया, हम मान के चलते हैं 800 ग्राम पास हो गया, 800 ग्राम पास हो गया। तो यहां पर जरा समझो, 1000 ग्राम आपने 4.75 mm जो सीव थी, जो चालनी थी, उसमें मिट्टी को डाला था। इसमें जैसे डाला, चाला आपने, वो पास होकर 800 क्या किया, नीचे चला गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 800 ग्राम सॉइल था, उनके जो पार्टिकल हैं वह 4.75 mm से छोटे हैं, छोटे हैं। अब इन छोटे को हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो 800 डिवाइड बाई 1000, तो कितना प्रतिशत आया, 80% आया। कितना, 80%। इसका मतलब है कि इस 1000 जो ग्राम है, इस 1000 ग्राम में सूक्ष्म कणों का जो मान है वह कितना होगा, वह 80% होगा, मतलब 800 ग्राम होगा। और सूक्ष्म कण कौन से हुए, अगर वहां टारगेट दिया होगा ना कुछ कि 4.75 mm से छोटा सूक्ष्म कण, 3.15 से सूक्ष्म कण, और मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई है कि 4.5 से अगर छोटा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म क्या बोलेंगे, कण बोलते हैं ना। फाइन पार्टिकल क्या होता है, 4.75 mm से कम, अगर ऊपर है तो कोर्स हो जाता है। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार से इससे जो नीचे जाएगा, या फिर कहा कि पर्टिकुलरली जो सीव है, अगर उन सब क्या सूक्ष्म कणों को देखें तो इससे भी जो पास करेगा वो भी सूक्ष्म कण, इससे पास किया वो भी सूक्ष्म कण, उससे पास किया वो भी सूक्ष्म कण। तो जितना पास हुआ उसमें जो टोटल डला था उसका डिवाइड कर दो। अब जैसे सपोज दैट इसमें 800 आया, 3.15 वाले में 800 ग्राम आया। अब पास कितना हुआ, हम मान के चलते हैं पास कितना हो गया, 600 हो गया। अब यहां पर देखो 600 तो पास हो गया, इसका मतलब उससे छोटा है, डिवाइड बटा टोटल 1000 नहीं करना है, 800 करना है, क्योंकि आप 800 डाल रहे हो। जब आप 800 करोगे इंटू 100 कर दो, सुन्ना सुन्ना ये कट गया, कितना बचाइए, 8 क्या करोगे, डिवाइड कर दो, कितना आया, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 9 72, 8 सत्ते 56, मतलब 70-10% कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो सूक्ष्मता है वो कितनी है, 70% है। तो यही प्रतिशत, जो कणों का प्रतिशत है ना, ये कणों का प्रतिशत आपको पता करना था। और आपने कैसे पता किया, जब सीव एनालिसिस किया वहां पर, तो सभी चालनियों पर कुछ न कुछ रुके होंगे और सभी चालनियों से कुछ न कुछ क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। और जो पास हुए हैं और कितना उस पर डला था, कितना डला था, उन सबको तौल लो, और जो पास हुए हैं उनको तौल लो, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट, जो हमारा सूक्ष्म कणों का प्रतिशत है, जो फाइन पार्टिकल का परसेंटेज है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं।
ये दोनों डाटा जब आपको मिलते हैं तो इसी दोनों डाटा से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर कर्व ड्रा करते हैं, कर्व खींचते हैं। और उस कर्व से हमें क्या ज्ञात होगा, ये देखिए आप क्या ज्ञात होगा उस कर्व से। चलिए, तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि उस कर्व से हमें क्या ज्ञात होता है, आखिर कर्व क्यों बना रहे हैं, इसको समझिए। तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, कण परिमाप डी एमएम में, कण परिमाप डी सूक्ष्म कणों का प्रतिशत, ठीक है। जो यहां पर पार्टिकल का साइज है वो सूक्ष्म कणों का जो परसेंटेज होगा वो पार्टिकल साइज का ही सूक्ष्म कणों का परसेंटेज होगा, ठीक है, फाइन पार्टिकल। वक्र जो खींचना है, खींचने के लिए हम लोग सेमी लॉग ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो सेमी लॉग ग्राफ का पेपर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ की एक साइड में हम लोग एक्स एक्सिस बना लेंगे, और जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल, उस पर हमारा क्या होगा, कण परिमाप डी में होगा, क्या होगा, कण परिमाप साइज जो होगा उसका, तथा वाई एक्सिस पर कर परिमाप जो है डी से सूक्ष्म कणों का क्या होगा, प्रतिशत दिखाया गया होगा इस तरह से। तो y और x पर क्या है, कण परिमाप जो हमारा पार्टिकल साइज है उसको दिखाया गया है, और y पे क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है, जो उसमें फाइन पार्टिकल है उनका प्रतिशत आपको यहां पर दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है, ठीक है। कोई कुछ क्वेश्चन राइज कर रहा है? सर WW का दिन था, सर थोड़ा स्पीड, काहे लिए इतना परेशान हो यार, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ा हम रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम खत्म करें ना करें, भाई हम तो करेंगे ही जिम्मेदारी से। और ऐसी बात भी नहीं है कि आप पहली बार हमसे पढ़ रहे हो, ऐसे ही हम पिछली बार भी आराम आराम से पढ़ा रहे थे, उसके पहले भी हमने पढ़ाया था, खत्म किया था, रिवीजन भी किया था, तो परेशान इतना क्यों, हमको ये नहीं समझ में आता। ये चीजों को ना समझोगे, हम हवा मुड़ाते चले जाएं सब, कैसे समझोगे बताओ आप हमें, समझ रहे हो। अभी 2-2 क्लास चल रही है, क्यों, क्योंकि कॉलेज है, एक दिवाली बाद 3-3 क्लास चलने लगेगी, 3-3 सब्जेक्ट लगातार चलने लगेंगे, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इसमें परेशानी क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है। जितने लोग कॉलेज में पढ़ चुके हैं हमें पता है कितना पढ़े हैं हम, बहुत सारे कॉलेज वाले स्टूडेंट मैसेज भी किए हमें, तमाम चीजों में उनको डाउट भी है अभी, ठीक है। अनीश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। अरे कर तो रहे हैं अभी, अभी तो बता ही रहे हैं, अभी तो बता ही रहे क्या क्या की चीज की जरूरत पड़ेगी, ये कहां से आया, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। क्यों, आखिर ग्राफ जो ड्रा करोगे, डाटा मटेरियल कहां से मिलेगा, कैसे ड्रा करोगे, वो तो पता होना चाहिए ना। तो वही तो बता रहा हूं कि हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो जो पार्टिकल का साइज होगा वो कैसे पता चलेगा, वो सीव है उससे पता चलेगा, और एक दूसरा क्या है, परसेंटेज, जो सूक्ष्म कण होंगे, महीन कण को परसेंटेज कैसे पता चलेगा, जो पास हुआ रहेगा, ठीक है। तो 2 चीजें जब हमको डाटा मिल जाएगा, इन्हीं दोनों डाटा की मदद से अभी हम ग्राफ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे वो बताएंगे। और इससे ये टॉपिक से एसएससी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, कहां से आएगा वो अभी बताता हूं क्या आएगा, बहुत मस्त टॉपिक है और बहुत अच्छे नंबर्स आते भी हैं इससे। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हमारा जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पार्टिकल साइज होता है जो कि डी, और उसके बाद वाई, हमारा वाई एक्सिस पे क्या होता है, परसेंटेज, फाइनर वाला परसेंटेज होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो डाटा था, जो डाटा था वो सैंपल था, सैंपल को हमने क्या किया, टेस्ट किया, उसमें हमने चालनी भी किया और अवसादन भी किया। चालनी किया था आपने 75 के ऊपर वालों का, 75 माइक्रोन से ऊपर वालों का चालनी विश्लेषण किया था, अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन आपने किया था 75 से नीचे वालों का। तो यहां से करके आप क्या किए, विभिन्न जो हमारे कण हैं परिमाप डी एवं उनमें सूक्ष्म कणों का प्रतिशत n मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आई बात समझ में, तो ये आप अपने से भी ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में,
ठीक है, तो सबसे पहले इस पर यहां पर क्या है कि हमने जो सैंपल लिए थे, जो सॉइल सैंपल लेंगे, उस सॉइल सैंपल का हम लोग क्या करेंगे, कण परिमाप विश्लेषण जो है पार्टिकल साइज एनालिसिस करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे और सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। करने के बाद क्या है कि इसमें हमारा जो कण का जो परिमाप है उसको निकालेंगे और परसेंटेज ऑफ फाइनर जो हमारा यहाँ पर है, फाइनेस कणों का जो परसेंटेज है n, उसको निकालेंगे। इन दोनों को जब हमें प्राप्त हो जाएगा, अब इन मानों के कण परिमाप d के मान x पर हम लोग दिखाएंगे और x अक्ष पर, एवं सूक्ष्म कण जो हमारे फाइन पार्टिकल है उनका जो प्रतिशत है, उनका जो प्रतिशत n है, उनको हम लोग y एक्सिस पर दिखाएंगे। अब देखिए जब इसको हम ले जाकर यहां पर दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से कुछ क्या हो रहा है, ग्राफ तैयार हो रहा है। ये ग्राफ आप देखिए जरा से ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, सेमी लॉग ग्राफ है। और सेमी लॉग ग्राफ में आपको यहां पर जो है लॉग की वैल्यू जो है लॉग यहां पर लगा दिया जाता है। और इसमें ध्यान रहे, फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस साइज पर यहां नीचे वाले पर एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या है, पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का क्या है, साइज है। और ये कैसे पता चलेगा, सीव नंबर से पता चलेगा। किससे, सीव नंबर से, जो चालनी का नंबर है उससे पता चलता है। तो सीव नंबर क्या है, मान लीजिए 75 माइक्रोन है, ठीक है। अब जितना इधर हमारा क्या है, इस तरफ हम लोग आ रहे हैं, उतना क्या है, फाइननेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पास में है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हमारा जो है ज्यादा जो है फाइन नहीं है, कोर्स टाइप का है, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा समझिए जरा। वाई एक्सिस पर 0% है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सपोज दैट आपने सबसे ऊपरी वाला जो है सॉइल क्या किया था, सीव एनालिसिस किया था, वहां पर परसेंटेज ऑफ फाइनर क्या हुआ, 60% आया, ठीक है। कितना, 60 आया। कहेंगे सर 80 नहीं कर सकते क्या, वो आएगा ही इतने रेशियो में, स्टैंडर्ड है थोड़ा सा, ठीक है, वो आएगा ही। इस पे हमारा क्या किए, ग्राफ बनाए, आगे बढ़ाए, और ठीक इसके ही ये जब देखिए 60 यहां तक गए, और यहां पर D60, D30, D10 यहां पर भी हमने, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे। लाग जो है 75 माइक्रोन, उसी प्रकार से D60, D30, D10। अब जरा से कहें कहीं सारी D60, D30, D10 हाई क्या चीज, देखिए जो D60 है, D60 का ये मतलब होता है कि मान लीजिए सपोज दैट क्या कर रहे हैं आप, इतना हमारा कोई इसमें पात्र है, इस पात्र में क्या है, पूरा गिट्टी भरा हुआ है, ओ सॉरी यार गिट्टी नहीं, सॉइल भरा हुआ है, ठीक। ध्यान समझिए पहले। अब ये जो सॉइल भरा हुआ है, इस सॉइल में D60 का भी मतलब बता रहे हैं, केवल D60 का मतलब समझिए। D60 का मतलब है कि इसमें जो सॉइल भरा है, इसमें सॉइल में जो सूक्ष्म कणों का प्रतिशत है, ठीक है, जो सूक्ष्म कणों का, महीन कणों का जो प्रतिशत है, वह 60%, टोटल भार का 60% है। कुल भार का कितना है, कुल भार का 60% है, ठीक है। अगर ये 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा, तो इसमें D60 का मतलब यह है कि इसमें 60% क्या है, सूक्ष्म कण है, ठीक है। क्या है, सूक्ष्म कण है, तो 60% फाइननेस हुआ, ठीक है। और इस तरफ भी हमारा क्या है, पार्टिकल साइज दिखाना है, तो D60 मतलब D60 पे यहां पर ऑलरेडी क्या हुआ, लगा दिया गया कि हमारा 60% क्या है, टोटल भार का सूक्ष्म कण 60% है इसमें। उसी प्रकार से D30 है, तो 30% कुल भार का 30% क्या है, सूक्ष्म कण है इसमें। तो यहां पर हमारा 30 ये है, तो 30 पर ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 10 पर है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है, जो लाग 0.075 mm इसलिए यहां पर दिखाया गया है कि इसके इस तरफ कोर्स ग्रेनेड सॉइल है और इस तरफ फाइन ग्रेनेड सॉइल है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 75 माइक्रोन की जो बात कर रहे हैं,
75 माइक्रोन से अगर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 75 माइक्रोन से इस तरफ अगर बड़ा है तो कोर्स में आ जाएगा, और 75 से छोटा है तो फाइन में आ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो है हमारा एक लाइन यहाँ पर ड्रा किए हैं, और लाग जो है 0.075 mm यहाँ दर्शाए या 75 माइक्रोन दर्शाए हैं। बाकी इसके इस तरफ है तो बड़ा साइज, इसके उस तरफ है तो छोटा साइज है, ठीक। और जो सूक्ष्म कणों का प्रतिशत है वो 60% पे अगर देखें तो 60% पे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम D60 पर यहाँ पर ड्रा करेंगे पार्टिकल साइज, और इसको यहाँ पर मिला देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर जनरेट हुआ। उसी प्रकार से 30% देखेंगे, 30 पर D30 यहाँ पर आ जाएगा, 10 देखेंगे 10 पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सपोज दैट ये तैयार हो गया। अब आपको यहां पर देखना है कि इसको मिला दीजिए लाइन को। अभी और भी आपके सॉइल हो सकते हैं ना, और क्या करिए यहां पर मिला दीजिए, इस पर हो सकता है, कई पे मिला सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं आप। उसके बाद यहां पर ये जो है आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए इस तरह से, ये इसको मिलाने वाली रेखा जा रही है, ये रेखा ये पॉइंट को बी इसको मिला रही है, इस पॉइंट को मिला रही है, इस पॉइंट को मिला रही है। और ये देखिए अलग अलग सबका कर्व का नाम है, ए कर्व, बी कर्व, सी कर्व, डी कर्व। ये वाला कर्व इस तरह से जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर आगे नीचे लागरिथमिक टाइप चला जाएगा, और डी कर्व। देखिए इस कर्व का मतलब ये है ना, सिंपल सी बात, देखिए अभी कर्व का जो मतलब है, अलग अलग जो कर्व बन रहे हैं 1 2 3 4 सारे कर्व का यहाँ पर एक रीजन यहाँ पर दिखाया गया है। केवल हम इसी से नहीं क्लियर कर सकते कि हाँ कितने प्रकार के सॉइल हैं, लेकिन कुछ जरूर यहां से क्लियर हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसको देखकर हमारा क्या होता है, सॉइल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कर्व की जो स्थिति है ये आकृति एवं ढाल मृदा की किस्म एवं वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। तो जो कर्व है ये क्या करता है कि उसकी आकृति क्या है, और उसकी जो हमारा ढाल है सॉइल का वो क्या किस टाइप की सॉइल है इसको प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर यहां पर जो सॉइल है, अगर इस कर्व पर कोई सॉइल पड़ रही है, कर्व ए पर, इसका मतलब है कि कोर्स ग्रेनेड सॉइल है। उसके बाद यहां पर क्या है कि हमारा ये वाली जो कर्व जा रहा है, अब इस कर्व पे देखिए कि हर प्रकार के साइज के कर्व हमारे क्या है सॉइल है। जैसे 60 वाला भी है, इस पे 30 वाला भी है, 10 वाला भी है। तो हर प्रकार के साइज के हमारे क्या है, हर साइज के हमारे क्या है सॉइल है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि वेल ग्रेडेड जो सॉइल होगा वो इसी कर्व पर होगा, ठीक है। वेल ग्रेडेड में क्या होता है, हर प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसके थ्योरी देख ली तभी वो समझ में आएगा। जैसे मृदा के जो हमारे वर्ग हैं, वर्ग से तात्पर्य है कि मान लीजिए वेल ग्रेडेड की बात किए करें पहले, वो फिर से हम आएंगे ग्राफ पर, थोड़ा पहले यहां समझ लीजिए। मृदा सुवर्गीय की अगर बात करें, वेल ग्रेडेड की बात करें, तो वेल ग्रेडेड का ये मतलब है कि हर प्रकार के, मतलब हर साइज के क्या है कि कण हमारे इसमें विद्यमान है, ऑलरेडी हैं, ठीक है। जैसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, मतलब बड़ा छोटा सब मिक्स है। मतलब पूर्ण रूप से वो क्या है, उनके जो अंदर वर्ड्स हैं वो एकदम कम है, नगण्य है। वर्ड्स क्या होंगे, जब वेल ग्रेडेड सॉइल होगा उसके अंदर वर्ड्स एकदम कम होते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर जो वेल ग्रेडेड है हमारा, वेल ग्रेडेड में क्या है कि हर प्रकार के इसमें कण विद्यमान रहते हैं। एक है कुवर्गीय, पुअरली ग्रेडेड। अब पुअरली ग्रेडेड में अगर हम बात करें कि पुअरली ग्रेडेड किस प्रकार की सॉइल है, इसका मतलब है कि इसमें हमारे हर प्रकार के कण विद्यमान नहीं है। या फिर कहें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, तो इसका मतलब है कि एक ही साइज के कण इसमें विद्यमान है, यूनिफॉर्म है, समवर्गीय है। अब जरा फिर से चलो हमारे ग्राफ पर, जो ग्राफ बना है उस ग्राफ पे जरा चलो। अब हम आपसे कहें कि इस ग्राफ पे कर्व आप बताइए वेल ग्रेडेड कौन सा कर्व होगा, तो वेल ग्रेडेड कौन सा कर्व होगा आप जरा बताओ कि ये कोर्स ग्रेनेड है,
इस लाइन के इस तरफ कोर्स ग्रेनेड सॉइल है, लाइन के इस तरफ फाइन ग्रेनेड सॉइल है। अब आप जरा इसमें हमें यह बता दो कि वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी सॉइल है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, बताइए। बहुत सही। इसका मतलब आपने पहले से पढ़ा था इसको, ठीक है, क्लियर है। देखिए बी वाला क्या कर रहा है कि इस पे जो है इस पॉइंट को मिलाते हुए जा रहा है, इस पॉइंट को मिलाते हुए जा रहा है। मतलब कि यहां पर जो डी60 वाला है, ठीक है, 60% डी60 वाला, 30% डी30 वाला, 10% डी10 वाला। देखिए डी 60% मतलब यही है कि 60% क्या है, टोटल भार का जो है 60% क्या है, महीन पार्टिकल है। टोटल भार का 30% महीन पार्टिकल है, टोटल भार का 10% महीन पार्टिकल है। इसका मतलब इसमें महीन भी है और ज्यादा भी है, मतलब पार्टिकल साइज ज्यादा भी इसमें है बड़े। तो हर प्रकार के क्या है इसमें पार्टिकल विद्यमान है सॉइल के। तो इसका मतलब ये क्या है, वेल ग्रेडेड में आ जाएगा। ठीक, अब हम कहें कि यूनिफॉर्म किस में है, ए बी सी डी में यूनिफॉर्म किस में है, ए बी करके बताओ। डी60 का मतलब 60 माइक्रोन नहीं है, आई बात समझ में? ये कौन आपको बता दिया? डी60 का ये मतलब है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए। ठीक, देखिए अगर कहीं पर डी60 लिखा है तो उस डी60 का क्या मतलब आप समझेंगे? जो हमारा पार्टिकल साइज है, पार्टिकल कण, कण का जो साइज है, ठीक है, साइज है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो मान लीजिए टोटल होगा, कोई क्या है कि पात्र ले लीजिए, उस पात्र में 1000 ग्राम क्या करिए, इसमें सॉइल डाल दीजिए, 1000 ग्राम सॉइल डाल दीजिए इसमें पात्र में। अब हम यहां पर कहें कि डी60 क्या है, 5 है, कहें क्या कहें, डी60 5 है। तो इसका मतलब है कि इस पात्र में सूक्ष्म कणों का जो कुल भार 1000 है, तो कुल भार का 60% क्या है, सूक्ष्म कण है। कुल भार का 60% क्या है, सूक्ष्म कण है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मैं इसको स्पष्ट यहां पर लिख भी रखा हूं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नोट्स को अगर पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज को यहां पर लिख के रखा हूं आपके लिए, हमें पता है आप भूलोगे, देखो हर एक का लिख रखा हूं। 60% डी60, 30% परिमाप डी30, 10% परिमाप डी10। ठीक है, उल्लेखनीय है, मैं लिखा भी उसमें स्पष्ट तौर पर, आपके बुकों में कहीं आधा लिखा होगा, कहीं पूरा लिखा होगा, अलग अलग सब। मैं अपने लैंग्वेज में तीनों को लिख दिया हूं। D10 का काम क्या मतलब है, यहां पर D10 को हम लोग कभी कभी प्रभावी परिमाप भी कहते हैं, इफेक्टिव साइज भी कहते हैं। प्रभावी परिमाप या व्यास भी कह सकते हो, आप व्यास भी कह सकते हो, परिमाप भी कह सकते हो, इफेक्टिव। या फिर इसको D10 का हम लोग कह सकते हैं 10% सूक्ष्म कणमान भी कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि जो टोटल था, जो टोटल भार था, उसका 10% क्या है, इसमें सूक्ष्म कण है। ठीक है, डी60 की अगर बात करें, केवल डी60 की बात करें तो वही फिर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे सॉइल के पार्टिकल हैं, सॉइल के कण हैं, वह जो डाया का उनका परिमाप है, या फिर कह सकते उनका जो डाया है, जिसमें सूक्ष्म कणों का मान कितना है, कुल भार का कितना होगा, 60% होगा। D10 का अगर हम बात करें तो उसके उस कण के व्यास से है जिसकी तुलना में सूक्ष्म कणों का भार 10% और स्थूल कणों का 90%। अब जाहिर सी बात है कि 10 जो हमारा सूक्ष्म कण होंगे अगर 10 है तो बचा टोटल क्या, स्थूल ही तो बचेगा, तो फूला हुआ तो 90 हो जाएगा। अगर इसमें क्या है कि डी60 है तो 60% है, तो 40 क्या बचेगा, 40 तो स्थूल ही बचेगा। इसी प्रकार से डी30 को भी हम लोग कह सकते हैं, डी30 में भी कह सकते हैं कि 30% क्या है हमारा कुल भार का, ठीक है, वो क्या है, सूक्ष्म कण है। अब यहां पर हम लोग आगे देखेंगे,
अभी मैं बहुत सारी चीज इसमें आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद तभी ग्राफ पे फिर आऊंगा दोबारा। D30 का अर्थ है कि जो हमारे मृदा कण है, जो सॉइल का पार्टिकल है, वह व्यास है, वो ऐसा व्यास है जिसमें सूक्ष्म कणों का मान मृदा का कुल भार का 30% है। ठीक है, ये इसमें भी 30% है। अब एक एग्जाम्पल जरा समझ लो, एक एग्जाम्पल समझो। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल हम कहें कि सॉइल में क्या है, D10 1 है। क्या कहे है, सॉइल में D10 1 है। या फिर हम कह सकते हैं कि D60 कितना है, D60 कितना है, 2 है। ऐसे भी कह सकते हैं D35 है, D20 कुछ है, मतलब D30 कुछ है, 2 है, ऐसे करके कर सकते हैं कुछ भी। तो सपोज दैट एक एग्जांपल यहां पर हम ले लें कि सॉइल में क्या है कि D10 कितना है, 1 है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहेगा, तो इसका अर्थ है कि उस सॉइल में मृदा में 10% भार से कण 1 mm से छोटे हैं। क्या है, 1 mm से छोटे हैं। अगर D10 की वैल्यू वैल्यू कुछ दिया, जैसे वैल्यू दिया 1 दिया, वैल्यू दे सकता था 2 दे सकता था, वैल्यू दे 3 दे सकता था, वैल्यू 4 भी दे सकता था। तो इसका मतलब है जो वैल्यू दिया रहेगा उतना mm हो जाएगा पार्टिकल का साइज, और उससे क्या है कि उतना प्रतिशत क्या है, उससे कम होंगे। अगर D10 लिखा है तो 10% से कम हो जाएगा 1 mm। ठीक है, यही चीज इसको दर्शा रहा है। फिर से एक बार देखिए इसको जरा सा एक बार फिर से देखिए कि अगर D10 इक्वल टू 1 लिखा है तो D10 इक्वल टू 1 का यह मतलब है कि उस मृदा में जो सॉइल है उस सॉइल में क्या होगा, 10% भार से 10% भार से कण क्या है, 1 mm से छोटे हैं। कितने से, 1 mm से छोटे हैं। अगर यही सपोज दैट लिखता क्या, हम मान लेते हैं कि D60 इक्वल टू क्या लिख देता, 2 लिख देता। D60 इक्वल टू अगर 2 लिखता तो इसका मतलब यहां पर यह होता कि जो हमारा ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, इसका 60% भार का जो कण है, ठीक है, वह 2 mm कण से क्या होंगे, छोटे होंगे। 2 mm से कण 2 mm से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, एक मिनट आप, एक चीज, ये सर ये वाई एक्सिस और एक्स जेड, ये फिर वही चीज आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हो। आप लोग जो अभी तक पढ़ते आओ, आप लोग सेमी लॉग ग्राफ नहीं पढ़े। आप बस इतना पढ़े हो कि एक्स एक्सिस पर क्या दर्शाया गया, बी वाई पे क्या दर्शाया गया, अब दोनों जाकर मिल रहे हैं, मिलान मिलान करवा दिए, काम खत्म। आप यही अभी तक पढ़ते आए, सेमी लॉग ग्राफ आप पढ़े ही नहीं। ठीक है, आप अभी तक यही पढ़ते आए कि जो ग्राफ एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अब ग्राफ जो हमारा डाटा मिला उस डाटा के अनुसार हमारा क्या हो गया यहां पर, यही आप देखते आए हो। लेकिन चीजों को थोड़ा समझिए। मैं फिर से एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूं। कहां गया, देखिए। अच्छा ये पहले पहले तो ये बताइए D60 D10 ये वाला समझ में आया कि नहीं, पहले जो पूछ रहा हूं उतना बताइए। D60 D10 D30 का मतलब समझ में आया, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में अगर आ जाएगा तभी वो समझ में आएगा। प्रतिशत वहां पे नहीं है, वो पार्टिकल का साइज ही है। पहले ये बताइए यहां समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये क्लियर है। D60 D30 D10 क्लियर है कि D10 का मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है, और उस वैल्यू में यह आपको समझना क्या है कि 60% क्या है, वो जो साइज दे रखा है उससे कम है। ठीक है। हम्म अब जरा यहां पर आइए,
वो ग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। हम्म देखिए यहां पर प्रतिशत नहीं दिया गया है, ये कण का परिमाप है। अब कण का जो परिमाप है वो वैल्यू के रूप में कुछ क्या होगा हमारा दिया रहेगा। आप क्या दिमाग लगा रहे हो कि सर तो ये बताए हैं कि ये तो एक्स एक्सिस पर परिमाप है तो चालनी का साइज अलग अलग लिखा होना चाहिए था, आप ये सोच रहे हो। ठीक है, हम समझ गए। आप क्या सोच रहे हो कि ये परसेंटेज फाइनर हो गया और ये एक्स एक्सिस पर तो बताएं सर कि कण का परिमाप डी होगा, तो वो साइज यहां पर हमारा नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये डी60 के रूप में यहां पर दिखाया गया, डी30 के रूप में दिखाया गया, डी10 के रूप में दिखाया गया है। ये बस तीन ही इसमें हम लोग दिखाए हैं। और इससे क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित वही कर रहा है जो हम आपको इसका मतलब बता रहे हैं कि डी60 का जो मतलब बता रहे हैं हम। ठीक है, अब डी60 की जो वैल्यू दे रखी, मान लो 2 mm दो दिया, एक दिया, तो अब इससे आप क्या समझोगे? आप अगर डी60 इक्वल टू 2 दिया है तो क्या समझ रहे हो इसको? भाई वो साइज ही तो है ना। वो कह रहा है कि अगर 2 दे रखा है वैल्यू, ठीक है 2 दे रखा है, तो 2 से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 2 mm से कम है कितना? कुल भार का 60% सूक्ष्म कण। तो ये कम होंगे ना वैल्यू। अब आ गया ना यहाँ पर कण का परिमाप, कण का परिमाप आया ना कि 2 mm से क्या है, कम है। क्लियर? तो अब ये क्या कर रहा है, परिमाप को यहां पर शो कर रहा कितना प्रतिशत फाइनर है। जैसे 60 आ गया तो 60% क्या हो गया, फाइनर हो जाएगा। अब आया 30%, 30% क्या हो जाएगा, फाइनर होगा। 10 आया, 10% क्या हो जाएगा, फाइनर हो जाएगा। अभी भी डाउट है? अब देखो डी60 इक्वल टू 2 mm लिखे हैं। हाँ, एक मिनट, रवि प्रताप सिंह बोलिए। ये कर्व बन रहा है, ड्रा किए हैं कर्व। यार आप जब सॉइल देखिए, अब मान ली सपोज दैट ये क्या है, कर हमारा बना हुआ है। अब जो सॉइल आप चेक करोगे, ठीक है, मान लो कि लाए आप, हमने यहां पर केवल 3 ही दिखाया जो स्टैंडर्ड है। बाकी आप 80 से लाके ऐसे दिखा सकते हो, 40 पे लाके ऐसे दिखा सकते हो, 20 पे लाके आप ऐसे दिखा सकते हो। तो हम सबका नहीं लिख रहे हैं ना इसमें। अब आप सोच रहे हो कि सर सबका लिख दो पूरा, तो पूरा तो भर जाएगा इस हिसाब से। अब पता नहीं कितने कितने का सीव आप लिए होगे, पता नहीं कितने कितने सीव, जिस हिसाब से सीव लो उसी हिसाब से अपना बनाना इसको। ये तो एक स्टैंडर्ड आपको बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ दानिश बताइए। सर ग्राफ क्यों बनाते हैं? ग्राफ नहीं बनाओगे तो कैसे पता चलेगा किस प्रकार की सॉइल है? जैसे हम सपोज दैट आप सॉइल ले लिए, सीव एनालिसिस कर लिए, ठीक है। अब कैसे हम पूछ लें कि किस प्रकार की ये सॉइल है, बताओ हमें। वेल ग्रेडेड सॉइल है कि पुअरली ग्रेडेड सॉइल है? कैसे आप बताओगे कि वेल ग्रेडेड है? कैसे बताओगे? जब आप उसको लाकर इस पर प्लाट करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि हमारा कर्व कैसा बन रहा है, कर्व कैसा बन रहा है। भाई आप सीव एनालिसिस जब किए तो यहां पर देखे कि 70% फाइननेस हो गया, लाकर यहां पर पॉइंट बना लिए, ठीक है। 40% फाइननेस हुआ, यहां पर बना लिए। 90% यहां पर हुआ फाइननेस, यहां बना लिए। अब सभी को आप क्या कर रहे हो, मिला दे रहे हो इस तरह से। या सपोज दैट यहां पर बन रहा है,
यहां पर बनेगा, मान लो यहां पर बना, अब सबको मिला दिए। तो अब ये जो ए बी सी हम पहले से, आप स्टैंडर्ड है, पहले से हम ऑलरेडी इसको क्या कर रहे हैं, पहले से हमें पता ही है कि अगर इस लाइन के ठीक इस तरह से जाएगा और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड हो जाएगा। तभी तो आप बता पाओगे ना किस प्रकार की ये सॉइल है। कैसे जानोगे कि किस प्रकार की सॉइल है आप? अंकित राजपूत, एक मिनट। हाँ अंकित सी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। मान लो परसेंटेज निकाले, आया कितना, 30% आया। हाँ अब 30% आया तो यहां से ले जाकर इस पे पॉइंट बना लेना। ठीक है, D30 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि पास कितना हो गया, पूरा 90 हो गया पास। तो पॉइंट कहां पर बनाओगे, पूरा 90 हो गया है ना, तो ये 90 पर लाओ। ये अब ये कहोगे कि सर ये वाला साइज कैसे आएगा, कर्ण का परिमाप कैसे आएगा। अब यहां पर ये देखना है कि हमारे जो 90 हुआ है तो किस पर जा रहा है, ये किस पर जा रहा है, ये आगे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, अब साइज जो मान लीजिए सबसे ऊपर वाला रहा होगा, बड़ा साइज रहा होगा, तो यहां पर वो बड़ा साइज फिर यहीं पर आएगा ना कहीं पर। भाई बड़ा वाला पास कराए थे, 90 ज्यादा पास हो गया तो यहीं पर आएगा, तो यहीं पर कहीं पॉइंट बनेगा ना। तो कर्व जब खींचोगे तो कुछ ऐसे ही आपका कर्व बनेगा। अब हम पूछें कि ये जो कर्व बनाए हो ये किस प्रकार की सॉइल का कर्व है, तो आप तुरंत देखते ही का क्या बता दो, क्योंकि बी पढ़ चुके हो ना। बी क्या है, वेल ग्रेडेड है। आप क्या बताओगे, सर सभी में से जा रहा है, तो इसका मतलब वेल ग्रेडेड सॉइल लिए हैं हम। मैं जो सॉइल लिया था टेस्ट के लिए वो वेल ग्रेडेड सॉइल था। अगर सपोज दैट ये कर्व ऐसे ना जाए, सीधे आप ऐसे चला जाए, तो क्या हो रहा है, ये लीनियरली हो जाएगा ना। इस प्रकार से ये आपको यही कर्व का ही मतलब यही है। और यहां पर अलग अलग कर्व का मतलब आपको यहां पर हम बता दिए हैं। ये देखिए, कर्व ए क्या है, यूनिफॉर्मली या पुअरली ग्रेडेड कोर्स है। और कर्व बी क्या है, वेल ग्रेडेड है। कर्व सी क्या है, गैप ग्रेडेड है। कर्व डी क्या है, वेल ग्रेडेड फाइन ग्रेडेड सॉइल है। ठीक, इस तरह से। तो अब यही पूछेगा वो, जैसे मान ली कहीं कोई पूछ लिया कैसे दर्शाओगे आप, मान ली हाथ में सॉइल लिए हो, सी एनालिसिस कर लिए, अब कैसे आप बताओगे कि वेल ग्रेडेड है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है कि गैप ग्रेडेड है, कैसे आप बताओगे उसको, किस प्रकार की हमारी सॉइल है ये, कैसे बताओगे बताओ। तो सी एनालिसिस करोगे, उसके बाद जो परसेंटेज है फाइनर वाला वो ला के यहां पर दर्शाओगे। ठीक, जब दर्शाओगे आप तभी आपको यहां से पता चलेगा कि कर्व कैसा बन रहा है। अब कर्व से ही देखना है हमारा कर्व किस किस तरह से जा रहा है। तो जिधर जाएगा, जिस पर लाई करेगा, वही उस हिसाब से यहां पर हम उसका नाम देंगे कि हाँ किस प्रकार का है ये। सिंगल कर्व से, अरे यार आप लोग समझ ही नहीं रहे, ये स्टैंडर्ड कर्व है भाई, ये स्टैंडर्ड कर्व है। ये आपको बताया गया है कि ए बी सी डी इतने 4 तरीके से कर्व आपके बन सकते हैं। अब आपका कर्व हम ऐसे भी तो बन सकता है ना कर्व आपका, वो तो आप पर डिपेंड करता है, आपकी जो सॉइल है उस पर डिपेंड करता है। ये जो है कर्व, ये स्टैंडर्ड कर्व बना हुआ है। अब आपकी जब मान लीजिए सपोज यहां आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आ गया, आपका कर्व ऐसे बन रहा है, तब तो ये तो स्टैंडर्ड कर्व है ना, ए बी सी डी। हमने टेस्ट कहां हम किए जो कर्व बनाने लगेंगे। हम्म, अच्छा कितने लोग ये टॉपिक कॉलेज में पढ़ चुके हैं, बताओ हमें, कितने लोग ये टॉपिक कॉलेज में पढ़ चुके हैं। हाँ अनीस बोलिए। अच्छा, कोई एग्जाम्पल के लिए फिर शिव एनालिसिस का पूरा वो करना पड़ेगा तभी हो बनेगा।
समझ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, चीजें एकदम क्लियर हो जाए। क्या कर रहे हो भाई? रुक जाइए, मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ। मैं कोई एग्जांपल एक ले लेता हूँ। हम्म, ऐसा करते हैं ना, इसको कल क्लियर करते हैं आपको। ठीक है, कल इसका इसका कल जो है पूरा फिगर बना कर तब आपको दिखाते हैं। पहले एक डाटा ले लेंगे, डाटा लेकर सिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उस डाटा को यहां पर लाकर फीड करेंगे कि कर्व हमारा कैसे बन रहा है। ठीक है, कर्व ऐसे बन रहा है आपका, कि कर्व ऐसे बन रहा है आपका, कैसे कर्व बन रहा है। एक डाटा ले लेंगे और सिव एनालिसिस कर लेंगे। सपोज दैट एक प्रेडिकल ही समझो खत्म हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ड्रा करेंगे, और फिर इसको फिर बताएंगे कि आपका इसके किस प्रकार की सॉइल जो लिए थे है। ठीक है, तब ये आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए, चलिए अभी आइए लाइव आपका। आप एबीसी पे रोक दीजिए इसको, क्योंकि आगे बढ़ूंगा तो फिर ये डाउट रह जाएगा। इसको कल क्लियर करके तब बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास इसकी कल चलेगी। और क्या नाम है, एक क्लास और कौन सा है इसकी जगह पर कल? सर्वेइंग की। तो सर्वेइंग ना लेके पहले इनको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही कल, नहीं तो ये डाउट का डाउट रहेगा। ठीक है, तो कल आना सब लोग। आज इसको डाउट रोक लो। और अभी आ जाओ आरबीटी 6 बजे। आरबीटी चलेगा, रेलवे ब्रिज एंड टनल। इसको कल क्लियर करके अच्छे से बना के तब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चलेगी। सर्वे तो बहुत तेज चल रहा है, सर्वे का कोई टेंशन नहीं है। फाइल भी चल सकता है सैटरडे तक। ठीक, चलिए अभी आरबीटी में आइए। आरबीटी में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, ज्वाइंट वगैरह। 6 बजे। नहीं सर, कल सर्वे की ही क्लास लीजिए। नहीं, कल स्वाइल चलेगा, हम जो कह रहे हैं कल स्वाइल ही चलेगा और डब्ल्यू डब्ल्यू ई चलेगा। परसों और जो संडे है उस दिन स्वाइल और सर्वे चल जाएगा। ठीक।
कोई टॉपिक बचा हुआ है?